दिल्ली की करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार स्थित लोक समाज पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने देश के शहीदों को याद किया और उनकी कुर्बानी के बारे में अपने लोगों को बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह हमें आज़ादी मिली थी, आज वो आज़ादी नहीं रही, क्योंकि मौजूदा समय में जो सत्ता में पार्टी है वो लोगों की आज़ादी छीन रही है और जो सरकार तक पहुंची है वो पार्टी ने वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती कर सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और क्राइम और अपराध लगातार बढ़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सत्ता में आते तो इलेक्शन कमीशन और जो इस बोर्ड की डकैती में शामिल हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करेंगे, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त कर उनको जेल में डालने का काम करेंगे। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये। भगत सिंह थे, उस समय महात्मा गांधी जी ने उनको चिट्ठी लगी कि आप माफी मांग लो, आपकी जो सजा है शायद माफ हो जाए, आपका जीवन बच जाए। परंतु शेरे हिंद ने, उस धरती के लाल ने वो माफी मांगने से इनकार कर दिया। बोला, नहीं, मैंने जो किया है एक डंके की चोट पे किया है और मैं अपनी भारत माता के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और मुझे ये परमात्मा शक्ति दे आने वाली नस्ल में भी पैदा होकर मैं इस भारत माता के लिए बलिदान हो जाऊं। 78 वर्षगांठ तक हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे पार्टी के लोग सत्ता पर काबिज हो गए जो चाहते हैं कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है वो न रहे और सामंतवादी व्यवस्था के तहत इस देश को चलाया जाए। तो इस पर काफी लोग आंदोलन कर रहे हैं और होगा, अगर लोग ये अटेम्प्ट करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म किया जाएगा, तो मैं समझता हूं जो रूसी क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, आने वाले भविष्य में जो भारत की क्रांति होगी वो पीछे छूट जाएगी। ऐसा जो इस संविधान बदलने वालों को सोच लेना चाहिए अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेंगे। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा। तो शुभ नामे जागे, तो शुभ आशीष मांगे, गाए तो जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम इस 15 अगस्त के अवसर पर अभी आपने देखा होगा, मैं लोगों से यही आह्वान किया कि कैसे ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी जो आज़ादी है बचाए रखा जाए और जो भी रास्ते में जो सत्ता या जो भी लोग हैं इस आज़ादी को छीनना चाहते हैं उसके लिए अपना, जैसे हमारे पूर्वज कुर्बान किए वैसे हम लोग को भी अपना कुर्बानी और जो न्यौछावर है उसको करना है। वकील साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आज़ादी की बात हो रही है, इस आज़ादी में नशाखोरी और चोरी और डकैती, खासकर क्राइम का इसमें स्तर बढ़ गया है, उसमें खुली आज़ादी है और अगर कोई लीगल काम करते हैं तो उस पर बहुत सारी पाबंदी होती है। जैसे झंडा पर बड़े लोगों अगर कहते हो कि 2000-5000 लोग बुलाएंगे तो परमिशन नहीं मिलेगी, इसी तरह से कोई कार्यक्रम करेंगे उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, तो कौन सी आज़ादी मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्राइम अपराध की आज़ादी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वो लोगों को बेरोजगार नहीं दे पाए, बेरोजगार करते गए, रोजगार नहीं दे पाए हैं और आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो ये अपराध का आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। और इसके लिए लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग जिसके कारण जो लोग हैं अपराध बढ़ने के जिम्मेदार हैं उनका साथ छोड़िए और ऐसे लोगों के साथ आइए जो इस अपराध पर कंट्रोल लगाने के लिए बेरोजगारी पर लगाम लगावे, लोगों को रोजगार मिले। अब जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिक अपराध
कम हो जाएगा। जो वोट चोरी का है मुद्दा, वो पहले सिर्फ कांग्रेस का था, वो सबका हो गया। यहाँ तक कि जो बीजेपी में सत्ता में बैठे हैं, उसके मंत्री जो अनुराग ठाकुर, वो भी कह रहे हैं 6 संसदीय सीट में वोटों की चोरी हुई है। तो क्या मान लिया जाए, बाकी इलेक्शन कमीशन में इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में बगावत हुआ और अभी सूचना आई है कि जो वहाँ के चुनाव आयुक्त हैं उनको पकड़ करके जूतों की माला पहना करके बढ़िया से पिटाई किए हैं। तो जो ये लोग 2000 इस अपना 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में चाहे जो भी चुनाव आयुक्त हैं वो लोग, और चाहे जो भी डीएम और एसडीएम जो भी अधिकारी रहे हैं, इस लोकतंत्र पर डकैती डाले हैं। उनको यही जनता बांग्लादेश की तरह इन लोगों को पकड़ करके मारेगी और इनका जमीन जायदाद सब जब्त कर लेगी। अभी जो 6 सितंबर है वहां पर जो हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन है और उसमें जो वोट चोरी का मामला, वोट डकैती का, उस पर भी हम लोग उठाएंगे। नरेश जी, आप अनेक सवाल क्या इस जश्न आज़ादी के दिन, आज़ादी के मौके पे कि 60 साल लोग हो रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं लोगों के, ये 2 मूलभूत सुविधाएं दिल्ली वासियों को नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ 4 इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। दिल्ली में उनकी सरकार है, एमसीडी में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है और एलजी भी उनका है। क्या कहते हैं, क्या वाकई इस 4 इंजन की सरकार में नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इन मोदी सरकार का काम है झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना, इस देश की जनता को गुमराह करना। इनका आज कोई भी चीज़ ले लीजिए, सब में झूठ मिलेगा और उस पर क्रियान्वयन नहीं होता है। तो आज जो देश में हमारे राजधानी की वो है स्थिति है, वो बड़ी दयनीय है। आज जो बुजुर्गों की पेंशन है वो नहीं है, बच्चों को शिक्षा है वो नहीं है, परिवहन की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, और जो राशन हमें गरीबों को जो राशन कार्ड बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसी सरकारों का क्या दीन ईमान, ये तो सिर्फ झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते थे, वो इन लोगों ने किया है। पूर्ण आज़ादी मिल गई इस तरह चीज़ इससे कहाँ आज़ादी कहाँ मिलेगी? इससे तो और गुलाम हो जाएंगे देश में लोग। इससे तो और जो हमारे रोजगार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो रोजगार की समस्या है, उद्योग धंधों की समस्या बिल्कुल बहुत खत्म है। बाजार में पैसा नहीं है, आज व्यापारी बहुत परेशान है, मजदूर बहुत परेशान है। आज जी, फिर भी आप आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन जो दिल में दर्द है, बच्चे हैं, भविष्य है, उनके लिए, उनको जागृत करने के लिए हमने ये करते हैं।